हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड वीडियो में हम लोग ये सेकंड पैटर्न देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है। तो इसे मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ओके, तो ये रहा हमारा आज का पैटर्न और इसे हम लोग जो है आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहला पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा, ये भी सिमिलर ही है। बस यहाँ पे स्टार की जगह 1 2 3 4 जो है नंबर्स है उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा जो है प्री प्रोसेसर लगा लेते हैं, इंक्लूड, फिर stdio.h। तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर यानी कि हेडर फाइल आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जो है रिटर्न करेंगे एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम लोग ने इंट लिया है इसीलिए इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को लगेगा सेम, हम लोग पहले स्टैटिक बनाएंगे उसके बाद उसको डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंट हाँ यहाँ पे क्या दब गया, INT इंट, उसके बाद पहले लेते हैं IJ, या फिर आप लोग रो कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है। पहले लेते हैं हम लोग कॉलम, कॉल लेते हैं इस बार, फिर रो करते हैं। उसके बाद आप लोग को पता ही है कि दो फॉर लूप चलाना रहेगा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो पहला आप लोग को पता ही है क्या करना है। पहला लगेगा कॉलम लूप, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में लगेगा यहाँ पे कॉल, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसे 1 से। उसके बाद कॉल को कहाँ तक लेके जाना है, लेस देन इक्वल्स टू हम लोग रखते हैं इसे 5, ठीक है, यहाँ पे 5 तक रखते हैं। फिर हम लोग रखते हैं कॉल प्लस प्लस कर देंगे, कॉलम को हम लोग इंक्रीज करेंगे। फिर इस कॉलम के अंदर हमारा रहेगा यानी कि चलेगा रो लूप। उसके बाद रो लूप का हम लोग फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रो है, इसका नाम हम लोग ने रखा है रो, और 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद रो का कहाँ तक चलाना है हम लोग को, तो ये हम लोग चलाते हैं 7 तक। उसके बाद रो को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, और उस रो के अंदर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग %d। तो यहाँ पे %d क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग जो है %d लगाया। और प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में जो है यानी कि कॉल को प्रिंट करेंगे, कॉल, ठीक है। कॉलम के अंदर जो है वो प्रिंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 जो भी है वो प्रिंट होते जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा जो ये है रो लूप ख़त्म होगा तो हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे /n देना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने कॉलम और रो का एक वेरिएबल लिया। उसके बाद हम लोग ने उस कॉलम का एक लूप चलाया, कॉलम के लूप के अंदर हम लोग ने चलाया फॉर लूप को, और फॉर लूप के अंदर हम लोग ने प्रिंट किया कॉलम को, ठीक है। जितना भी कॉलम है उतना कॉलम यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे 5 है तो 5 कॉलम प्रिंट होगा। और एक चीज़ यहाँ पे कर देते हैं ताकि अच्छे से और भी आ जाए, ताकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले मैंने रखा था तो यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। तो स्पेस आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे %d के आगे पीछे स्पेस लगा देते हैं हम लोग। चलो अब इसको प्रिंट करते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो है आ चुका है, यहाँ पे 7 आ चुका है।
तो यहाँ पे 7 हम लोग ने रो दिया था इसलिए हम लोग को 7 मिला है, और यहाँ पे हम लोग ने 5 दिया है कॉलम, इसलिए हम लोग को 5 मिला है। जैसा कि हमारा आउटपुट आ चुका है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। अब इस स्टैटिक प्रोग्राम को हम लोग करेंगे डायनेमिक। तो डायनेमिक का सेम प्रोसेस रहेगा हम लोग ने जैसे पहले किया था। यहाँ पे हम लोग करेंगे एक फॉर लूप, यानी कि कॉलम के फॉर लूप को आई नाम दिया और रो के फॉर लूप को जे नाम दिया। और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट एफ, एक यूज़र को मस्त सा एक मैसेज देंगे एंटर कॉलम। तो एंटर कॉलम दिया और यूज़र जो है एंटर कॉलम मतलब कि उसने कॉलम एंटर कर दिया। अब उस कॉलम को हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो किसके अंदर रखेंगे? कॉलम के अंदर। तो अब इस चीज़ को हम लोग को करना है कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कॉलम की जगह रो हो जाएगा और यहाँ पे रो हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे चेंजेस, और बस हम लोग को फॉर लूप का नाम चेंज करना है। यहाँ पे आई है तो कॉलम का आई है हमारा, यहाँ पे आई, और ये जो 5 है यहाँ पे डायनेमिक करने के लिए कॉल लाया जाएगा, यानी कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो आ जाएगा। और यहाँ पे जे आ जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे, और ये जो 7 है यहाँ पे आ जाएगा रो। तो ये था चेंजेस, और बस इतना सा ही है ये प्रोग्राम। आप लोग को पहले वाला जो प्रोग्राम है अगर आप लोग ने देखा है तो सेम प्रोग्राम ही है आप लोग को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो है आप लोग को चेंजेस क्या हो रहा है, कैसे करना है, आप लोग को बस वो चीज़ पता चले। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार ये प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 4 वेरिएबल लिया, एक रो एक कॉलम। उसके बाद हम लोग ने एक रो फॉर लूप चलाने के लिए और एक कॉलम फॉर लूप चलाने के लिए 2 वेरिएबल लिया जो कि है आई जे। सबसे पहले हम लोग ने कॉलम को स्कैन किया, यानी कि यूज़र से हम लोग ने कॉलम के अंदर वेरिएबल लिया कि यूज़र जितना भी इनपुट करेगा उतना कॉलम वेरिएबल के अंदर चला गया। फिर हम लोग ने रो को इंसर्ट किया। उसके बाद हम लोग ने कॉलम के लूप को चलाया। कहाँ तक चलाया? कॉलम तक। ठीक है, ये जो आए है ये फॉर लूप का नाम है। उसके बाद हम लोग ने जे का लूप चलाया, और वो जे का लूप कहाँ तक चलाया? रो तक, जितना भी यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद हम लोग ने स्पेस दिया ताकि हम लोग को अच्छे से आउटपुट मिले। % डी इसलिए लिया क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को जो है प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट किसको कर रहे हैं? कॉलम को। ठीक है, कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं, जितना भी कॉलम रहेगा उतना हम लोग को नंबर प्रिंट होके मिल जाएगा। जैसे ही रो लूप जो है ख़त्म होता है हम लोग एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जा सके। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को करते हैं रन। और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर कॉलम, तो हम लोग 5 कॉलम को एंटर करते हैं। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग जो है कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, हम लोग को इसे डिबग करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस पास नहीं किया था, इसीलिए हम लोग को जो है ये देखने को मिला एरर। बाकी प्रोग्राम राइट है, आप लोग यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉलम पूछ रहा है तो इस बार कॉलम 7 देते हैं, और रो पूछ रहा है तो रो हम लोग देते हैं 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम तो आ गया, रो भी 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ और मिस्टेक कर दिया, हम लोग ने चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे हम लोग को करना चाहिए था आई। ठीक है, क्योंकि इस लूप को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इस लूप का नाम क्या है? आई है, इसीलिए हम लोग ने हम लोग का प्रोग्राम ऐसा 7 करके आ गया है। तो ये भी एक पैटर्न ही है, तो वो पैटर्न हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे कहीं पे मैंने फिर कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? तो यहाँ पे हम लोग का लगता है यहाँ पे कुछ और दब गया था, इसीलिए हम लोग को ये चीज़ मिला। बाकी प्रोग्राम तो राइट है।
चलो एंटर कॉलम करते हैं, हम लोग 7 कॉलम लेते हैं और 5 रो लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम आ गया है रो, और हमारा 7 कॉलम आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये था सिंपल सा पैटर्न, हम लोग ने दोनों देखा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे करते हैं इस प्रोग्राम को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।